आइए दोस्तों, आज नंबर सिस्टम का क्लास 7th है। इसमें हम रिमाइंडर यानी शेषफल से आधारित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को बताने वाले हैं। इसलिए आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। देखें इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं और उसको कैसे आसानी से सॉल्व किया जाता है। देखें और जुड़े रहे इस मज़ेदार क्लास में। क्वेश्चन है, यदि 17 पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसमें थोड़ी सी बात यदि आप जान लेते तो आपको मज़ा अधिक आएगा। सबसे पहले एक फॉर्मूला जान ले। एक फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिक जान ले। ट्रिक समझे या फॉर्मूला, ये आपकी मर्जी है, दोनों एक ही बात है। आ जाइए जरा। यदि a-1 को डिवाइड करना होगा a से, इस पर पावर सबसे पहले चेक करेंगे। पावर n यदि ऑड होगा तो रिमाइंडर -1 होगा। n यदि इवन होगा तो रिमाइंडर +1 होगा। ये ट्रिक है। तो इस क्वेश्चन को, इस ट्रिक को देखते ही यदि जानते होंगे तो इनको देखते ही आप आंसर लगा देंगे। इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, r रिमाइंडर कितना होगा, +1। इसका कितना रिमाइंडर बन जाएगा, 18 से भाग देंगे तो जब 17 पावर 200 को 18 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बनेगा, 1 बनेगा। क्यों, इससे एक कम है, ठीक है, पावर इवन है, इससे एक कम है, पावर इवन है, तो r रिमाइंडर 1 होगा। बस आंसर लगा देंगे। इतना सेकंड का क्वेश्चन था। इसको ऐसे भी लिख सकते इन्हीं बात को, यदि ऊपर a + a रहेगा, नीचे भाग जो देंगे वो a +1 रहेगा, यानी इससे एक अधिक रहना चाहिए, चाहे जैसे हो, या इससे एक कम होना चाहिए। बात एक ही है, एक कम हो नीचे वाला से या एक अधिक हो। इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो इस पर पावर n होगा तो फिर n चेक करेंगे, सेम कंडीशन यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए ट्रिक के अलावा कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि कॉन्सेप्ट जानना जरूरी रहता है। एक बार कॉन्सेप्ट जानेंगे बाकी ट्रिक से बनाते रहेंगे। कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा ध्यान दें आप। यदि आपको दिया जाए 5 को डिवाइड करना है 6 से, जरा बताइए, और एक दिया जाए 14 को डिवाइड करना 6 से, यहां तो आप तुरंत बोल देंगे सर 6 दूना 12, 2 बच गया तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 2, तुरंत बता दीजिएगा ना। लेकिन ऐसी बात यहां भी है, लेकिन इसको देखिए जरा, इसको हम 2 रिमाइंडर से सिखाते हैं। एक तो आप रिमाइंडर बोलेंगे सर नहीं लग रहा है, जब नहीं लगे तो रिमाइंडर हमारा वही हो जाता है। दूसरी भाषा में कहा जाए 6 एकम 6 एक कम है, जितना कम रहता है वही माइनस में लिख देते हैं, वही रिमाइंडर बन जाता है। तो एक 5 रिमाइंडर बना, शेषफल एक -1। जब माइनस में रिमाइंडर आए तो क्या करेंगे, जब माइनस में रिमाइंडर आएगा तो सबसे पहले जिससे भाग लगा रहे हैं उसको जोड़ देंगे। 6 से भाग लगाते हैं, 6 जोड़ देंगे, उसके बाद मेरा ओरिजिनल रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। इन बातों को समझ गए तो अब आपके पास किसी भी क्वेश्चन को, स्टेप के किसी भी क्वेश्चन को बनाने का पावर आ गया होगा। जिसे कि लगेगा कि देख कर उड़ा देंगे, ऐसा एनर्जी आ गया होगा। आइए उसी एनर्जी से इसको उड़ाते हैं। जरा देखिए, उड़ा दिया जाए। 17 को भाग देंगे 18 से, 17 को भाग देंगे 18 से तो रिमाइंडर कितना बनेगा, -1 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब इस माइनस पर पावर कितना है तो 200, माइनस पर पावर इवन तो 1, माइनस पर पावर ऑड तो -1, खत्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए मजा आएगा, फिर सेम टू सेम है। आइए, जब इतना के मान को 28 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। आइए जरा,
27 पे पावर 27 है, अब प्लस में 27 है, भाग देना है किससे? 28 से। देखिए जरा एक चीज थोड़ा सा ध्यान दे, मजा आ जाएगा। यदि a प्लस बी को भाग देना होगा c से, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बाई सी प्लस बी बाई सी, अलग अलग भी भाग दे सकते हैं, प्लस रहे या माइनस। तो इसको भी हम वही करते हैं। इसमें 28 यहां भाग अलग लिख देते हैं, प्लस हटा दीजिए थोड़ा, यहां लिख दीजिए प्लस, और 28 से यहां अलग भाग देता। अब देखिए मजा आने वाला, ये तो फॉर्मूला आ गया। इससे एक कम ये है, एक कम रहेगा तो पावर को ध्यान रखना है। पावर यदि ऑड तो रिमाइंडर -1, पावर यदि इवन तो रिमाइंडर +1। ये -1 आ गया। यहाँ तो आप भाग लगा सकते हैं ना, भाग लगाएंगे तो कितना रिमाइंडर होगा? -1। जरा देखिए -1 -1 रिमाइंडर बन जाएगा -2। हम बोले जब रिमाइंडर माइनस में आए, जिससे भाग देते हैं उसी को जोड़ देंगे, ओरिजिनल यानी पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। आइए जरा, पॉजिटिव रिमाइंडर मेरा कितना बचा? 26। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, कुछ नहीं था। देखते ही आंसर लगाने वाला क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट वन, फिर सेम क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे वो बताए तो ये बताएंगे कैसे आप विदाउट पेन और पेपर के एग्जाम में आंसर लगाएंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इससे एक कम है तो पावर को देखते हैं, इससे एक कम रहेगा तो किसको देखेंगे? पावर को। पावर विषम है तो रिमाइंडर -1 दिमाग में ही रख सकते हैं, हम लिख देते हैं। आप लोग दिमाग में रखिए, हम लिख देते हैं। आ जाइए जरा, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब आप ही बताइए, 78 से भाग देना 77 में, 77 को भाग देना 78 से, एक कम है, एक कम है तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? -1 बचेगा। -1 -2 मिलेगा, जिससे भाग दे रहे उसको जोड़ देंगे तो हमारा ओरिजिनल रिमाइंडर बन जाएगा। आइए जरा, 2 क्वेश्चन बता दिए, पहले में कंसेप्ट सिखाए, ट्रिक बताए, दूसरे में ट्रिक बताए, तीसरे में ये समझाए कि कैसे आप एग्जाम में विदाउट पेन और पेपर के बनाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए और मजेदार, इसमें ट्रिक सीखिए, मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा आएगा। मजा नहीं, बहुत मजा आएगा। जरा देखें, यदि a+1 को, वहां a-1 था, ध्यान रखें, a+1 को a से डिवाइड करना होगा तो हमारा रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, ये तो पता है। अब इस पर पावर पर ध्यान देंगे। यदि पावर n रहे, कुछ भी रहे, के लिख सकते हैं, कुछ भी, तो क्या होगा? उसमें पावर पर ध्यान देते थे, इवन है कि ऑड है। इसमें कुछ नहीं ध्यान देंगे, पावर इवन हो ऑड हो कुछ भी हो, हमेशा और हमेशा रिमाइंडर एक ही होगा। सिर्फ फॉर्मेशन क्या देखना है? a+1 बाय a है कि नहीं। अब देखिए जरा, लिखिए तो इसको, 19 पे पावर 19 प्लस 20, इसको भाग देना किससे? 18 से, तो अलग अलग दे देते हैं, कोई मतलब नहीं बनता, अलग अलग दे सकते हैं ना। आ जाइए जरा, देखिए तो इससे एक अधिक है तो पावर को ध्यान देंगे क्या? नहीं देंगे। जब पावर को ध्यान नहीं देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा प्लस। एक बच्चा भी बता देगा, 20 से भाग देना 18 को, 18 कम 18, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो हमारा आंसर कुल मिला के कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। बताइए कितना बचपना, छोटा नन्हा सा क्वेश्चन था। सिर्फ फॉर्मेशन को याद रखना और देखना है, मजा आएगा। क्या आएगा? मजा आएगा। इसको तो पूछिए मत, इसको ऐसे बनाएंगे जैसे सवाल को लगता है बनाए ने उड़ा दिए। देखिए बहुत मजा आएगा। बोला इतना को 36 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? सबसे पहले एक प्रोसेस सीखिए, उसके बाद ट्रिक बताएंगे, बहुत ही मजेदार ट्रिक। सीखिए पहले प्रोसेस, हर चीज जानना जरूरी है। आ जाइए,
इसको भाग देना किससे, 36 से, अलग अलग ही लिख देंगे, कोई मतलब नहीं बनता। चलिए प्रोसेस, 36 दूना 72, भाग लगा रहे इसमें 71 को, 36 दूना 72 एक अधिक है, मतलब रिमाइंडर कितना बचता, -1, लेकिन इस पर पावर कितना है 83, प्लस में आ जाइए। 36 दूना 72, रिमाइंडर बचता +1, इस पर पावर कितना 83 है। यह इसलिए प्रोसेस बताते हैं, हो सकता था जब पावर अलग अलग होता तब प्रोसेस की आपको जरूरी पड़ता। तो मेरा काम है कि आपको सारा इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को बनाने सिखा देना। आ जाइए जरा, माइनस पर पावर विषम, माइनस पर पावर विषम -1, एक पर पावर कुछ +1, -1 +1 एक छोटा सा नन्हा सा बालक भी बता देगा कि लड्डू खाने वाली बात है। आ जाइए, अब जो ट्रिक बताने वाले उस पर आते हैं, बहुत ही मजा आएगा देखने के बाद। आइए, ये ट्रिक क्या कहेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम हर क्वेश्चन पर हर ट्रिक बताएंगे ताकि एक एक ट्रिक यदि आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे ज़्यादा अच्छा। एक ही बार सब ट्रिक बता देंगे तो आपके दिमाग से उड़ जाएगा, तो इसलिए एक एक करके सीखिए। यदि a पर पावर n रहेगा, b पर पावर n रहेगा प्लस में, अभी माइनस वाला नहीं बता रहे, ये प्लस वाला, यदि a पर पावर n प्लस b पर पावर n होगा और इसको जब भाग देंगे, छोड़िए भाग की बात बाद में आते, यदि ऐसा होगा, इसमें सबसे पहले n चेक करेंगे, n यदि ऑड होगा या इवन होगा, इस पर क्या देखेंगे, n ऑड है कि इवन है, पहले ये देखेंगे। n दोनों जगह सेम है, इस पर देखना n ऑड है कि इवन है। थोड़ा सा अपने मन से सीखिए, यदि ऑड होता तो एक एक a प्लस बी, 3 होता तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मतलब कि यह हमेशा और हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होगा, a प्लस बी से डिविजिबल होगा। n यदि इवन होगा, सम संख्या, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसी से कटने वाली बात नहीं, तो इस पर कुछ ध्यान नहीं देना है। ऑड होगा, इवन होता तो इस प्रोसेस से बनाते, इस नियम से बनाएंगे। यदि ऑड होगा तो देखते ही आंसर लगा देंगे कि यह हमेशा a प्लस बी से कटेगा, डिविजिबल होगा। a प्लस बी से चेक करेंगे, कट जाए तो हम क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा। आज यही बताते हैं, फिर उसको देखेंगे तो और मजा आएगा। थोड़ा सा मजा लिया जाए, लीजिए। यहां देखिए तो 71 पर पावर 83 है, प्लस 73 पर पावर कितना 83 है। ए देखिए कितना है, ये ए हुआ, ये बी हुआ, एन का मान कितना है 83 हुआ। तो ए पर पावर एन प्लस बी पर पावर एन, इस फॉर्मेट में आ गया ना। इस फॉर्मेट में यदि रहेगा, इस फॉर्मेट में रहेगा तो यह संख्या हमेशा किससे कटेगा, a प्लस बी से। a का मान कितना 71, अब प्लस 73, यह संख्या हमेशा और हमेशा किससे कटेगा, तो जोड़ेंगे 144 से। जो संख्या 144 से कटेगा तो उसके फैक्टर से भी कटेगा, यानी 36 चौके 144 होता है। बताइए जरा, 144 से विभाजित है कि नहीं, ऐसा पूछा जाता तो आप तो घबरा जाते, वो जो नियम से बताए थे वो भी फेल होने लगता, तो वहाँ ये काम आता। देखिए जरा, एग्जामिनर क्वेश्चन को कहीं भी घुसा सकता है, निकालने आप सीख जाइए। वो कहाँ कहाँ जाए, सारे रास्ता आपके दिमाग में रहना चाहिए कि किस रास्ते पर वो जा सकता है या गया होगा। आ जाइए जरा, जब 144 से पूरी तरह से विभाजित होगा तो मतलब 36 से भी विभाजित होगा, तो बोला इसको 36 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल 0 होगा। क्या कि विभाजित होगा मतलब कट जाएगा, कट जाएगा तो शेषफल 0 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मजा आ जाएगा।
अब इस क्वेश्चन को देखना नहीं, पीछे वाले ट्रिक पर ही काम बनेगा। बनाइए काम। ए पर पावर एन प्लस बी पर पावर एन है। एन क्या है देखिए तो, एन क्या है, ऑड है। नीचे बताए थे ना, एन ऑड रहेगा तो ए प्लस बी से डिविजिबल होगा। ए प्लस बी से डिविजिबल होगा। तो ए पर पावर एन प्लस बी पर पावर एन है, तो एक जगह कितना, 127 है। 127 है। बी के स्थान पर क्या है, 97 है। जोड़िए जरा तो, 3 इसको दे देंगे 100, 224। कहने का मतलब यह है कि ये संख्या जब 224 से भाग देंगे इस संख्या को, तो रिमाइंडर हमेशा 0 बनेगा, लड्डू। तो इसके फैक्टर से भी भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बनेगा, लड्डू बनेगा। देखिए तो 32 से कहीं लग रहा है क्या, 32 छके 6 दूना, अच्छा 32 सते 7 दूना 14, 32 से लगा रहे 7 बार में। अरे यार 7 दूना 14, बाकी 1 7 21 1 22 लग गया। बताइए जरा, यह संख्या 224 से कटेगा तो 32 से भी कटेगा, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। मजा आया कि नहीं आया, बता दीजिए जरा। हम बोले यदि फॉर्मेशन ऐसा रहे, ए पर पावर एन प्लस बी पर पावर एन, प्लस वाला बता रहे भी, माइनस वाला नहीं। जब इसको भाग देंगे ए प्लस बी से, तो रिमाइंडर हमेशा क्या बनेगा, 0। इस फॉर्मेट को आप सीख लीजिए। इससे पहले तो हम कॉन्सेप्ट सिखाए ना, अब डायरेक्ट फॉर्मेशन सीख लीजिए। जब भी ऐसा दिख जाए, देखिए तो इसको लिखेंगे तो फॉर्मेशन सेम होगा। 127 पर पावर 97 प्लस 97 पर पावर 97, इसको भाग देना 32 से। ए के स्थान पर कितना है, बी के स्थान पर कितना है, अलग अलग। एन का मान देखिए सेम है दोनों जगह 97, तो एन क्या है, ऑड है। ये कंडीशन कब लगता है, एन इजकल टू ऑड पर। एन ऑड है तो रिमाइंडर क्या, 0 मार के निकल जाएगा। देखिए यदि आपको ट्रिक याद होगा तो आंसर सिर्फ देखते ही लगा सकते थे 1 सेकंड में। याद रहेगा तब, नहीं तो बस वही होगा जो सबका होता है। आइए मजा आने वाला, फिर से क्वेश्चन आ गया है। अब फॉर्मेशन आ गया अलग। यदि ए पर पावर एन, यदि ए पर पावर एन माइनस में होगा बी पर पावर एन, तो ध्यान रखें। इसमें क्या चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे एन, पहले ध्यान देंगे एन इवन है कि ऑड है। ट्रिक अपने से बना सकते हैं, ट्रिक कोई लाता नहीं, खरीद के नहीं लाता है, मार्केट में बिकता नहीं है, ये खुद से बनाया जाता है। अपने मन से एक छोटी संख्या लीजिए, यदि स्क्वायर होता, जरा देखिए स्क्वायर होता, इवन मतलब स्क्वायर, 2 पावर रखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो यह क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से डिविजिबल होगा। ध्यान रख लीजिए। नीचे यदि पावर ऑड होगा, यह केवल ए माइनस बी से डिविजिबल होगा, प्लस वाला पर कोई चर्चा नहीं। इसमें लिख देते जगह है तो डिविजिबल होगा। डिविजिबल होगा। अब इस ट्रिक को देखते ही आंसर कैसे लगाते हैं वो सीखिए। हम बोले ए पर पावर एन माइनस बी पावर एन होगा, यदि एन इवन होगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों से डिविजिबल होगा, यदि एन ऑड होगा तो केवल ए माइनस बी से डिविजिबल होगा। आइए क्वेश्चन बात है, मजा आ जाएगा। एम पर पावर कितना है तो 12, हम बताए -1 है ना, इसको भाग देना एम प्लस 1 से,
प्लस वाला से भाग देना m+1। जरा देखिए a माइनस बी ध्यान दे, इस पर भी पावर 12 लिख सकते हैं ना। तो अब क्या दिख रहा है, अब फॉर्मेशन देखिए, तो m को यदि a मानते हैं तो a पर पावर 12 दिख रहा है, माइनस 1 पर पावर 12, 1 को b मानते हैं तो b पर पावर 12 दिख रहा है। n के स्थान पर कितना है, सम है, a माइनस बी, यानी a पर पावर n माइनस b पर पावर n। n क्या है, सम संख्या, इवन नंबर है, यह दोनों से कटेगा, m+1 और m-1। इसको m-1 से भी भाग देंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 0 होगा। m+1 से भी भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। तो कुछ देखना ही नहीं था, सीधा लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। फॉर्मेशन सिर्फ देखना था, 1-1 सेकंड का क्वेश्चन था, 1-1 सेकंड का आंसर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, 2 पर पावर 24 माइनस 1 को 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को तो प्रोसेस भी बना सकते हैं, तो वो भी सिखा दे एक बार क्या। आइए तो ट्रिक तो सीख ले, कभी कभी प्रोसेस भी एक बार देख लीजिए, ये तो ट्रिक था। एक बार फिर से प्रोसेस को आपको दिमाग को जगाने के लिए लाए हैं, जगा देते। आइए जग जाइए, m पर पावर 12 माइनस 1, इसको भाग देना कितने, m+1 से, अब प्लस इसको भाग देंगे m+1 से। आइए जरा देखिए, तो इससे एक कम है, हम बताए थे, एक कम मतलब a-1 को यदि a से भाग देना है तो पावर को चेक करना पड़ता है। n क्या होगा, n यदि ऑड होगा तो रिमाइंडर -1, एक बार फिर जगा दिए, n इजकल टू इवन होगा तो रिमाइंडर +1 लिखे थे। इवन है तो रिमाइंडर +1। एक को किसी से संख्या से भाग दे रहे हैं, एक से बड़ा कोई भी संख्या से एक को भाग दे रहे, m+1 से एक को भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बनेगा, अरे मामला एंड गड़बड़। m+1 एक कम है क्या, एक कम है, पॉजिटिव रिमाइंडर 1। अच्छा यहाँ बात है फंस रहा, ओहो हो, क्वेश्चन गलत लिखेंगे तो आंसर तो आएगा ही नहीं, यहाँ माइनस है। देखिए जरा सोच में पड़ा दिया तक, ऐसे कैसे हो गया, आंसर का है गलत आ रहा भाई। प्रोसेस बताइए या ट्रिक बनाइए, आंसर तो सेम आना चाहिए था ना। जब क्वेश्चन गलत लिख देंगे तो कहाँ से आंसर आएगा। देखिए जरा, इसका तो निकाल लिए 1 उस ट्रिक के माध्यम से, माइनस एक को एक से बड़ी कोई भी संख्या से भाग देंगे तो हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0। देखिए अब आ गया ना, आएगा जब क्वेश्चन गलत लिखा जाएगा। हो सकता कभी कभी मिलेंडर मिस होता है एक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, इसको भी प्रोसेस से बना सकते हैं और ट्रिक से भी। देखिए जरा, अभी पीछे वाले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो ये लिखा हुआ 2 पर पावर 24 माइनस 1 पर पावर 24, a पर पावर n माइनस b पर पावर n होगा। यह हमेशा a+b और a-b दोनों से कटेगा। a+b से कटेगा, लेकिन 7 से विभाजिता पूछ रहा है। अगर a+b करते तो मेरा 2 + 1 हो रहा 3, 7 से कोई रिलेशन नहीं बन रहा। a-b कर रहे हैं तब पर भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा। जब रिलेशन नहीं बने तब क्या करेंगे वो भी तो सीखना पड़ेगा ना। आइए जरा, 2 पर पावर 24 रिलेशन यदि बन भी रहा है तो फालतू का रिलेशन पर काहे ध्यान देंगे, मतलब एक्स्ट्रा समय क्यों बर्बाद करेंगे। आ जाइए रिमाइंडर पर, हम क्या बोले, इससे या तो ऊपर एक अधिक होना चाहिए या एक कम होना चाहिए। इससे पहले जितने भी ट्रिक बताए इस नियम में, हम बोले नीचे वाले जो है या तो एक छोटा होगा या तो एक बड़ा होगा, तभी ट्रिक काम करेगा। तो क्या करेंगे, उसको बना देंगे। बनाएंगे कैसे, 2 पर पावर यदि 3 लेंगे, 2 पर पावर 3 8 होता है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं जरा देखिए। आइए इसी लाइन में बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
इसको लिखेंगे 2 पर पावर 3, इस पर होल पावर कितना देना पड़ेगा 8, क्योंकि पावर 24, 8 दिया 24, लिख दिया 24। इसको भाग देना 7 से, -1/7। अब देखिए अब मजा आ गया, 2 पर पावर 3 यानी 8 है ना, 8 है तो एक अधिक रहेगा तो पावर कुछ रहे, सीखिए जरा, एक अधिक होगा, इसको लिख लीजिए 8 पर पावर 8/7 -1/7। हम बोले एक, यदि ये एक अधिक होगा तो पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर एक ही होता है, इसका रिमाइंडर 1 होगा, 1 - 1 कितना हो गया, रिमाइंडर 0। बताइए तो कितना इजी था, जितना इजी था उतना इसको बिजी बना दीजिए। तो क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा आपको घुमा दिया था, तो घूमना नहीं है, बस अटैक करना, ऐसी अटैक कि सीधा उड़ जाए। आइए अब और मजेदार इस क्लास को बनाते हैं। यदि x इतना को 5 से विभाजित करने पर आने वाला शेषफल है, y 4 पर पावर 96 को 6 से विभाजित करने पर आने वाला शेषफल है, तो 2x - y का मान क्या होगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन, देखने में लग रहा है उलझा उलझा सा, जब बना देंगे तो बोलिएगा वाह क्या बात है, इतना सीधा इतना आसान था। आइए किसको भाग देना, 3 पर पावर 6 1 2 8 4, इतना है ना, ठीक है। इसको डिवाइड करना 5 से। क्या करेंगे, हम बोले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले चेक करना है ये ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाला इससे एक कम या एक अधिक हो सकता है या नहीं। तो देखेंगे 3 का पावर से इधर उधर कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 5 दूना 10, एक कम हो गया ना। जब हो गया तो टेंशन किस बात की, इसी लाइन पर चलिए या नीचे आ जाइए, क्योंकि 2 स्टेप जाना है। नीचे आएंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9, जब इसको ऐसे लिखेंगे 2 अंदर आ जाएगा तो इसमें भाग देंगे, 3 दूना 6 0, 6 दूने 12, 4 दूने 8, 2 दूना 4, इतना आ जाएगा ना। इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से। अब जरा देखिए आप ही, 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है, 9 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, कीजिए तो 5 दूना 10, -1 आ रहा, -1 आ रहा, मतलब -1 आएगा तो पावर को देखना पड़ता है, सम है कि विषम है। पावर क्या है, सम संख्या। यदि पावर सम संख्या होगा तो रिमाइंडर हमेशा क्या बनेगा, तो रिमाइंडर क्या बनेगा बताइए जरा, रिमाइंडर बन जाएगा 1। क्यों बनेगा, क्योंकि माइनस पे पावर सम संख्या। हमें लगता है इसमें थोड़ा सा भी आपको डाउट नहीं होगा। आ जाइए आगे, आगे आ जाइए, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन बेहतरीन है तो बनाएंगे भी बेहतरीन तरीका से। 4 पर पावर 96 को 6 से भाग देंगे, तो पहले देखेंगे क्या कुछ हो रहा है क्या। 4 का स्क्वायर 16, 4 बच रहा, 64, 4 बच रहा, मतलब मज़ा नहीं आ रहा। एक आगे पीछे नहीं हो रहा है तो एक चीज़ हमसे सीखिए, आपको और मज़ा आएगा। 4 को डिवाइड करेंगे 6 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप बोलिएगा 4 बचेगा। 4 के स्क्वायर कीजिए 16, उसको भाग देंगे 6 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप बोलिएगा 6 दूना 12, रिमाइंडर बचेगा 4। एक बार और 4 का क्यूब कीजिए, 4 चौके 16, चौके 64, इसको 6 से भाग दीजिए तो आप क्या बोलिएगा, रिमाइंडर इसका भी बचेगा 4। सीक्वेंस देखिए समझ में आएगा। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, इसको डिवाइड कीजिए 6 से, रिमाइंडर चेक कीजिए। 6 चौके 24, बाकी एक 16, 6 दूना 12, 4 बचा। देखिए जरा पावर कितनों छेड़खानी कर रहे हैं, पावर कितनों बढ़ा रहे हैं, तो रिमाइंडर 4 मिल रहा। इसका मतलब 4 पर पावर कुछ भी रहे, यदि इसको 6 से भाग देंगे, 4 पर पावर कुछ भी रहे, यदि उसको 6 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमेशा और हमेशा के लिए 4 मिलेगा।
समझ में आ गया ना। तो 4 पर पावर कुछ भी रहे 6 से भाग देना है तो इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा बताइए जरा, रिमाइंडर 4 मिल जाएगा। अब आइए मजा आ जाएगा, अभी सबको मिटा देते हैं। चलिए जरा, दोनों का रिमाइंडर आ गया। ये बोला x इसका रिमाइंडर है, y इसका रिमाइंडर है, मतलब x का मान 1 हो गया, y का मान 4 हो गया। x का मान कितना हो गया 1, इसका रिमाइंडर x, y किसका रिमाइंडर है इसका, तो 4 हो गया। x और y का मान निकल गया ना। आज इस पर बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना। 2x माइनस वाई का मान पूछ रहा, 2 इंटू 1 माइनस 4। अरे ऐसे, हाँ चलिए, 2 एकम 2 माइनस 4, 2 में से 4 गया -2। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो लगा देंगे, नहीं दिखता तो फिर सोचा जाता भाग लगा किससे रहे हैं। सेम संख्या से लगा नहीं रहे थे तो टेंशन वाली बात थी, लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर जैसा आएगा वैसा ही दिया जाएगा। आइए जरा, क्योंकि हम रिमाइंडर निकाल चुके हैं तो वो तो मान निकाल रहे हैं ना। अच्छा, ये मान निकाल, रिमाइंडर थोड़ा निकाल रहे। रिमाइंडर तो मेरा ये x और y है, ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर तो मेरा ये है, ये तो मान निकाल रहे। मान पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे सकता है ना, इसलिए -2 आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन चेंज, मजा भी चेंज होगा। आइए मजा को चेंज करते हैं। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता होगा। आइए जरा, बड़ी से बड़ी जैसे बात करेगा वह सबसे बड़ी, तो समझ जाएंगे किसका बात है, एचसीएफ का। छोटी के है तो एलसीएम की। समझ लिए दिमाग में एचसीएफ की बात है। अब बोला इस तीनों संख्या से लगना चाहिए लेकिन शेषफल 6 मिलना चाहिए। अगर अकेला कोई शेषफल मिलेगा तो तीनों में से वही घटाएंगे। 156 में से 6 घटा दीजिए, 150 हो जाएगा, कोमा 156, 181 में से 6 माइनस करेंगे तो 175 हो जाएगा। आ जाइए जरा, 331 में से 6 घटा दीजिए तो हो जाएगा 325। अब इसका एचसीएफ निकालना है। हम एचसीएफ का एक वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिए। एचसीएफ निकालने का जो खतरनाक धांसू जादुई तरीका है वो बताएं। ये जादुई तरीका क्या होता है, सबसे पहले ऑप्शन दिया रहेगा तो टेंशन ना लेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से ही चल जाएंगे। आइए जरा, 150 के देखिए 26 से नहीं कटेगा, 150 देखिए 17 से नहीं कटेगा, 13 से भी 150 नहीं कटेगा, 25 से कट रहा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, कुछ नहीं। इसका एचसीएफ कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। दूसरा तरीका उसमें बताए वीडियो में, सबसे छोटी संख्या पकड़ के कैसे एचसीएफ निकालते, यदि ऑप्शन में ना हो तब। मेरा यूज क्वेश्चन में आ जाए तो ऑप्शन में तो आंसर मिलेगा नहीं, तब क्या करेंगे, या हो सकता था उस संख्या का योग पूछ देता, एचसीएफ का अंकों का योग पूछ देता, तो ऑप्शन में तो 25 नहीं 7 मिलता। तब क्या करते, तब ये करते, इस छोटी संख्या को पकड़ कर इसका फैक्टर कर लेते। 50 से सबसे पहले 50 दिया, देखिए 50 से ये नहीं कट रहा है, मतलब अगली फैक्टर पाएंगे। अगला फैक्टर एक से छोटा क्या होगा, 25, 25 सते आ जाइए, 25 सते 25 छक्के 150, 25 छक्के। अच्छा एक और फैक्टर था 75 दूना, वो छूट गया था। 75 से वो नहीं लग रहा, 175, 25 से सब लग रहा है। इसका मतलब ये बड़का हमेशा चेक करेंगे, छोटका से कोई मतलब नहीं रहता। बड़का चेक करते हैं, आंसर लगाते हैं। चलिए फिलहाल उतना ध्यान ना दे, ऑप्शन दिया था तो टेंशन ना ले, बस बाय ऑप्शन चल जाएंगे। आइए और मजे दिलाते हैं। वह बड़ी से बड़ी, जब बड़ी से बड़ी की बात हो तो किसका बात करेंगे, एचसीएफ का, जिससे इतना इतना को विभाजित करने पर समान शेष आ जाए, मजा आ जाए। क्या अब की बार बहुत मजा आएगा। समान शेष एक के कंडीशन में मिलेगा, जरा देखिए कॉन्सेप्ट। यदि 10 को 6 से भाग दे रहे हैं तो कितना मिल रहा शेषफल, रिमाइंडर बोलिएगा 4 मिल रहा। अगली रिमाइंडर 4 मिले
इसके लिए 10 में 6 का मल्टीपल जोड़ेंगे, चाहे जितना जोड़ लीजिए। 6 दूना 12 जोड़ दीजिए तो इसका मल्टीपल 6 से भाग दीजिए, रिमाइंडर कितना मिला 4। देखते जाइए 6 का कोई भी मल्टीपल जोड़ दीजिए, इसमें 60 जोड़ दीजिए, 6 दही 60, 60 प्लस 22 कितना हो जाएगा 82। फिर 6 से भाग दीजिए, आपका रिमाइंडर कितना मिलने वाला है 6 एकम 6 4 मिलेगा। कहा जाए कुल मिलाकर यदि सेम रिमाइंडर लाना है तो इसका अंतर हमेशा एचसीएफ से कटना चाहिए। क्या हुआ, एचसीएफ से कटना चाहिए अंतर। ये आपको कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पर इक्का दुक्का टीचर है जो बताया है, शायद हमें लगता है कि कोई इस बात को, इस कंसेप्ट को नहीं बताता, डायरेक्ट बोल देता है माइनस कर लीजिए आंसर ला लीजिए। ये कंसेप्ट जानना जरूरी है कि ये कंसेप्ट माइनस करते हैं तो क्यों करते हैं। मैथ में जब आपको क्यों का आंसर, क्यों का जवाब मिलने लगेगा, समझ लीजिए आपका मैथ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और ऐसा ठीक होगा कि आप क्वेश्चन को बनाएंगे नहीं, उड़ाएंगे, आप भी उड़ाएंगे और दूसरों को भी उड़ाने के लिए सिखा पाएंगे। आइए जरा, मतलब मैथ का मास्टर बन पाएंगे टीचर। इसको मिटा देता हूं, कंसेप्ट सीखे तो आप क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का सेम से समान रिमाइंडर आ जाए, सेम रिमाइंडर समान शेषफल, तो हमेशा अंतर लेंगे। आ जाइए, मेरे पास क्या 108 है, 124 है, 156 है, इसका अंतर लिखिए जरा। आइए अंतर पर 108 और 24 का अंतर कितना होगा, तो 16 का होगा। देखिए अगर एक ही अंतर से आंसर निकालना है तो पहले यह देखेंगे इससे इसमें कितने संख्या कट जाता है या काट लेता है। देखिए 18 और 16 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ना कटने वाली। 10 और 16, 16 के किसी मल्टीपल से कटेगा, या तो 16 से बड़ा होगा या 16 से छोटा होगा, कहीं ना कहीं 16 का फैक्टर होगा या मल्टीपल होगा। 10 ना तो 16 का फैक्टर है ना मल्टीपल है, 12 ना 16 का फैक्टर ना मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। देखिए एक अंतर से आंसर निकाल दिए, बाकी क्या करेंगे, इसका और इसका दोनों का अंतर लेंगे। आइए अंतर लेते हैं, इसका अंतर हो जाएगा 32, इसका स्टेप निकाल देंगे, हो जाएगा आंसर। 16 और 32 का स्टेप 16 होता आंसर हो जाएगा। कुछ देखना नहीं था, लेकिन उतना अंतर निकालने की जरूरत नहीं थी। एक अंतर से ही काम बन जाए तो क्या फायदा अगले अंतर से। आइए 550 और 700 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जिन्हें 12, 16 और 24 से विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे। मजा आ जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ी की बात नहीं कहा, अब बात कहा 12, 16, 24 से विभाजित करेंगे, शेषफल क्या आ जाए 5 आ जाए। और किन के बीच रहना चाहिए, 500 और 700 के बीच। जितने संख्या होगा उसका योगफल। आइए दिलाते हैं आपको मजा। कैसे दिलाएंगे मजा वो सीखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 12, 16, 24 का एलसीएम लेंगे। मन में ये आया होगा कि सर एलसीएम डायरेक्ट क्यों, कैसे लेंगे, जरा सिखाइए, सीखिए जरा। हम बोले सबसे बड़ी संख्या क्या 24 है। देखिए 12 के टेबल में 24 है ना, जब 12 के टेबल में मेरा 24 मिल गया, अब इसी से लगाना है तो दो तरीका है। यहाँ छोटा है तो सीधा करेंगे 24 दूना 48, 16 तिया 48, कट गया। एलसीएम डायरेक्ट निकल गया तो कुछ नहीं करेंगे। जब डायरेक्ट ना हो, संख्या बड़ा हो तो आगे सिखाएंगे। आप वीडियो में बने रहे, हर कॉन्सेप्ट को आपके अंदर तक दिया जाएगा, आपको दिखाया नहीं जाएगा, आपके दिमाग में घुसाया जाएगा। अब 48 तो ये हो गया कि ये कटने वाली तीनों संख्या। शेषफल बचने का मतलब इसमें 5 जोड़ते शेषफल बचने लगता है। 48 के किसी भी मल्टीपल में 5 जोड़ेंगे तो शेषफल बचेगा। तो वो जो संख्या होगा कटने वाली वो 48, उसको लिखते 48x प्लस 5। इसमें इससे जितना भी संख्या बनेगा वो सारे संख्या 12, 16, 24 से कटने के बाद 5 बचेगा, क्योंकि 5 छोड़ना इसलिए है इसका मल्टीपल तीनों से कटेगा तो 5 रिमाइंडर हमेशा रखना, तो उसको अलग में जोड़ेंगे, याद रख लीजिए।
इसका मान 1 रखेंगे तो 53 होगा, 2 रखेंगे तो ऐसे इसके अंदर जाना है। तो सबसे पहले 10 रखिए, 10 रखेंगे 480 प्लस 5 485, हमको चाहिए 550। 11 भी रखेंगे तो 53 जोड़ेंगे तो काम नहीं हो, इसका मतलब x का मान रखना पड़ेगा 12। तो एक संख्या उसके अंदर तक जाने के लिए ये लेना पड़ेगा 11 12, एक लेना पड़ेगा 48 गुने 13 प्लस 5। काहे कि हमें 500 और 700 के बीच जाना है। एक और लगता जाएगा क्योंकि 53 का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस कितना का 150 का है, डिफरेंस 150 का। तो तीसरा चेक कर लेंगे, चौथा तो जाएगा ही नहीं। ये अंतर देखिए 48 5 53 है, तो हमेशा 53 का गैप चलेगा, तो नहीं 48 का गैप चलेगा। 48 5 बाद में जोड़ते हैं ना लास्ट में, तो 48 48 का गैप चलेगा, मतलब 50 या 150, 50 चौके 200। हमारे पास 150 का अंतर, इसके अंतर कितना है 150 का। ज्यादा चांस है कि 3 संख्या बनेगा। आ जाइए 48 गुना 4 प्लस 5 कीजिए 14। जरा देखिए तो 14 8 या 48 का 14 से गुना करेंगे तो 50 गुना 14 700, 14 दूना 28 घटा के 5 जोड़ेंगे, मतलब 700 से थोड़ा कम आ रहा। सीधा देख लिए कितना कम आ रहा वो भी जानना तो तुरंत कर देंगे। 28 23, मतलब 23 कम आ रहा 700 से, कितना 23 कम। आ गया मजा। इसी को जोड़ना है आंसर के लिए, हम बोले जोड़ने के लिए यूनिट डिजिट। अच्छा थोड़ा देखा जाए, यदि इसको जोड़ने का तरीका आपके पास होगा तो और मजा आ जाएगा। इसको कैसे जोड़ा जाएगा बताइए जरा। यदि इस तीनों को जोड़ा जाए, इस तीनों को जोड़ा जाए तो कैसे जोड़ेंगे? 5 को हटा दीजिए, 5 या 15 बाद में जोड़ लेंगे। हमें इस तीनों को जोड़ा जाए तो आप बोलिएगा सर ऐसा कीजिए, तीनों में एलसीएम ले लेंगे, 48 गुने कर देंगे, ये तीनों जुट जाएगा। कहे 48 कॉमन लेंगे तो ये प्लस 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 में आ जाएगा, जोड़ रहे हैं ना। तो 12 13 25, 25 14 39, 48 गुना 39 प्लस में हो जाएगा 15। आइए जब थोड़ा सा गुना बढ़ा आ जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिट डिजिट चेक करते हैं, अन्यथा गुना तो 1 सेकंड में कर लेंगे। कैसे? 50 इसको मान लेंगे या इसको 40 मानेंगे, फटाक से हो जाएगा। 50 माइनस 2 मान लेंगे या 40 माइनस 1 मान लीजिए, आपकी मर्जी है। पहले देखते यूनिट डिजिट। 9 8 72, यूनिट डिजिट मिला 2, अब 72 में 5 जोड़ेंगे 77, यूनिट डिजिट मिला 7। 818 67 18 87, इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब लगता है कि गुना तो करना ही पड़ेगा, कर लीजिए। आइए 48 चौके आपको पता है क्या? 48 चौके 192 होता है, इसको 40 माने हैं, 192 मतलब 1920 होता, 40 रहता तब, लेकिन है 39, इसमें से 48 माइनस हो जाएगा। 48 माइनस 20 हटा देंगे तो 28 माइनस होगा, जब 28 माइनस 1872 हो जाएगा। अब जरा देखिए 1872 में 15 जोड़ देंगे तो फटाक से कितना आ जाएगा, 1887। बताइए कितना सेकंड लगा गुना करने में? टेक्निक आपके पास होनी चाहिए तभी आप गुना कर पाएंगे। ये कितना मिल गया? 1887। आप करके देख लीजिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं इतना और इतना में से प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? अरे यार इतना इजी क्वेश्चन, देख कर लगाने वाला था, देख कर लगाने वाला। आइए देख कर लगाने वाला। 5 पर पावर 16 को भाग देना 6 से, एक कम रहेगा, एक कम होगा, मतलब माइनस की बात चल गई। एक कम माइनस की बात होगा तो पावर देखेंगे, n इवन है तो रिमाइंडर कितना होगा? 1 हो जाएगा। n ऑड होता तो रिमाइंडर -1 होता। ये रिमाइंडर R1 दे दिया है, ये R1 कह दिया, पहला को R1। यदि दो संख्या इतना और इतना प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः R1 R2 मिलता है। अब R2 पर ध्यान दीजिए। 5 पर पावर 25 को भाग देना 6 से, एक कम है मतलब माइनस की बात, एक कम मतलब माइनस की बात, तो विषम संख्या, ये n देखेंगे, n का विषम है
जब n विषम होगा तो R2 कितना हो जाएगा, देखिए जरा, R2 जो रिमाइंडर है वो -1 होगा। हम बोले रिमाइंडर माइनस से हटाने का तरीका क्या है, जिससे भाग देते उसको जोड़ लेंगे, जोड़ लीजिए, प्लस से करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, यानी R2 कितना मिल गया, 5 मिल गया। यहां बैठा देंगे R1 माइनस R2, R1 1 है, माइनस R2 कितना है, 5 है, बट्टे कितना है, 5। यदि दो संख्या 5 पर पावर 16 और 5 पर पावर 25 में से प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रम से R1 और R2 बचता है, तो R1 माइनस R2 का मान क्या होगा। ध्यान देने की बात अब आएगी, ऐसा करे क्या, R1 का मान R2 का मान -1 रखेंगे तब पर भी नहीं आ रहा है, 1 -5 -1 4/5 के ऑप्शन है क्या, नहीं है, -4/5 ऑप्शन आ नहीं रहा है, टेंशन ना ले, ऑप्शन मिस्टेक होगा या क्वेश्चन कहीं मिस्टेक होगा, बनाने का जो तरीका है वो आपका यही होगा, क्योंकि यदि दो संख्या इतना और इतना में प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाता है, हो सकता है कि क्वेश्चन कहीं थोड़ा चेंज होगा ऐसा, या ऑप्शन कहीं चेंज होगा, तो टेंशन ना ले, बना देते हैं, -4/5 इसका राइट आंसर। बाकी देख लीजिए एक बार मिला ले, 6 से विभाजित करें तो 6 से भाग दे दिए, इससे एक कम है तो प्लस, एक कम है विषम है तो -1, रिमाइंडर माइनस में आए तो +6 जोड़ेंगे, 6 -1 5, राइट। चलिए सही है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन देखिए, 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है, 6 अंकों की वह बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 16, 24, 72 और 84 में प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 15 बचता है। मजा आ जाएगा। अब देखिए वह बड़ी से बड़ी नहीं, 6 अंकों की बड़ी है तो एचसीएफ नहीं है, एलसीएम है। भाग पहले एलसीएम निकालिए किसका, 16, 24, 72, 84। जरा एलसीएम निकालने आपको भी हम सिखा देते हैं। पहले देखेंगे किसके किसके टेबल को हटा दिया जाए। 16 के टेबल में कोई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 24 के टेबल वाला 24 या 72, मतलब इसका काम तमाम है। देखिए जरा, 72 तो अभी है जिंदा है, इसको भी तमाम करेंगे, टेंशन ना ले। यदि 72 दूना 144 लिख लेते हैं, 16 का काम तमाम, 16 नमा 144 का काम तमाम हो जाता। अब बचता ये 84 और 144। 84 को क्या लिख सकते हैं, 21 चौके 84, या 12 सत्ते 84। कितना, 12 सत्ते 84। देखिए जरा, 12 सत्ते लिखेंगे तो 12 इसमें आ जाता है 144 में। जो एलसीएम होगा वो होगा 144 गुने 7, ये होगा एलसीएम। देखिए तरीका कैसे बनाए। चलिए 184, 7 चौके 28, 7 चौके 28, बाकी 2, 7 चौके 28, 2 30, बाकी 3, 7 एकम 7, 3 10, यानी 1008 इसका एलसीएम हो जाएगा, 1008। आप एलसीएम निकाल के देख लें, यही इसका एलसीएम होने वाला है। अब 6 अंकों को बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी से बड़ी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें डिवाइड करना कितना, 1008 से। पहले हम एक नियम बताएंगे फिर देखेंगे, हो सकता है कि बाय ऑप्शन से सही हो जाए। आ जाइए, 1008 से भाग देना है, 15 बचना चाहिए। तो जरा देखिए तो 8 का टेबल पढ़िए, देखिए रिपीटेड टेबल, 8, 16, 24, 32, 40, फिर 48, फिर 16, यानी यूनिट डिजिट 8 का या तो 8 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा या 0 हो सकता है।
तो पहले बाय ऑप्शन जाते हैं, हो जाए काम बन जाए। 15 घटाएंगे इसमें से, 81 में से 15 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा? 81 में से यदि 15 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना? 80 में से 15 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। अभी मिल रहा है। 51 में से 15 घटा देंगे 46 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अरे यार, 2 ऑप्शन मिल गया तो काहे का टेंशन, तब आगे नहीं देखेंगे। हो सकता था इस पर काम बन जाए, ये तरीका सिखा रहे थे। यह देखिए 8 1 9, 3 से 9 से कटने वाली, 9 से कटने वाली ये भी है, ये नहीं है। 9 से ये नहीं कट रहा है, 9 से ये कट रहा है, 9 से ये नहीं कटा, 2 खत्म हो गया। 2 ऑप्शन 9 से कटने वाली खत्म। अब 2 ही बचा है, 2 बचा है तो क्या करेंगे जरा देखिए। 15 घटा के इसी में भाग लगा देंगे, एक में भाग लगाएंगे दूसरा काम हो जाएगा। नहीं तो आ जाइए प्रोसेस सीख जाइए, सारी काम खत्म। चलिए अगर तीनों ऑप्शन कट जाता तो और मजा था, अपना ट्राई था। देखिए आ जाइए, 1008 से कटना है तो 9 बार में लगाइए, कितना होगा? 9072, ये हो जाएगा। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, बच गया 9। अब एक 9 और आएगा, फिर 9000 आ गया, फिर 9 बार में लगेगा 9072। काहे का टेंशन? देखिए ऐसे जनरली आपको ये ऑप्शन छाटन विधि वाला ही एग्जाम में मिलेगा, कहीं का ऑप्शन कट जाएगा, नहीं कटेगा तो डिजिटल सम लग जाएगा। चलिए अब कितना बार में लगेगा? 2 बार में, 2016। कितना बचेगा? 3 और 6, यानी 63 नहीं रहता। इसमें से 63 यदि नहीं रहता, 63 हटा दिया जाए तो ये संख्या 1008 से यानी इस सब से कटेगा। 1008 से कटने का मतलब 16 से भी कटेगा, 24 से कटेगा, 72 से भी कटेगा, 84 से भी कटेगा। 6 3 9 9 9 9, यह संख्या सबसे कटेगी, यानी कटेगा। क्या बोले? यह संख्या सबसे कटने वाली है। अरे ये डिजिटल सम उल्टा लगा रहे थे। डिजिटल सम 9 से कटने वाली तो 15 शेष भी था ना, उसको हटाने के बाद कुछ किया जाता। चलिए आ जाइए, ये सबसे कटने वाली संख्या, इसमें 15 शेष बचेगा, यानी 15 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। 6 5 11, 4 1, 6 5 11, 4 1 5, 9 9 9 9, आंसर हो गया ना। 99 99 51, जहां दिखे वो आंसर। आप समझ में आया होगा। अब आपको लगता होगा सर आप तो 9 से भाग देने वाला हम काट दिए थे। अरे हम ध्यान निकल गया था हमारे ध्यान से कि ये 15 शेष भी बचना, 15 घटाने के बाद 9 से काटना था। हो सकता था कि ऑप्शन पूरी कट जाए। चलिए एक बार तो प्रोसेस सिखा दीजिए। एक बार आते बाय ऑप्शन से, थोड़ा सा उस वक्त ब्लेंडर हो गया था। ब्लेंडर मतलब ये 15 छोड़ दिए थे जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, इसी बोलते हड़बड़ में गड़बड़ हो जाना। आइए जरा 15 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आप ही बता दीजिए जरा। 99 99 9 से कट ही रहा, इतना तो देखना। इसमें 15 का हटाइए, 15 हटाइए जरा, कितना बचेगा? 15 हटाएंगे 67, 66 बचेगा क्या? 66 66 15 81, सही है। 6 6 12 9 से नहीं कट रहा, खत्म। इसमें 15 खत्म कीजिए, 36 9 से कट रहा है, क्योंकि इतना तो 9 से कट ही रहा है। मजेदार तरीका सिखा रहे। 15 हटाइए जरा, 45 3 48, ये बेचारा 9 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा। 8 4 12, 9 से नहीं कट रहा है, ऑप्शन खत्म। चलिए यही काटते हैं, देखिए मजा आएगा। इसमें 15 हटाइए, 0 बच रहा है, दिक्कत वाली बात था। ये ऑप्शन तो खत्म हो गया भैया, यहाँ 0 बच गया था। 0 मतलब 9 से कटेगा, कटेगा तो ये 2 ऑप्शन था। चलिए इस क्वेश्चन में प्रोसेस ही सबसे अच्छा मेथड था। लेकिन आपको जब एग्जाम में देगा तो ध्यान रखिए ऐसा ऑप्शन रहेगा नहीं, इसमें कहीं ना कहीं उल्टा फुल्टा रहेगा। क्योंकि एसएससी का एग्जाम जो होता है वो आपको ऑप्शन छांटने के लिए, जब इतने बड़े क्वेश्चन आए तो कोशिश करता है स्टूडेंट ऑप्शन पर जाए,
और जल्दी बनाए। 1 मिनट के अंदर ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने के लिए देता है। दे 2 ऑप्शन यहाँ भी छटा, लेकिन भैया 2 ऑप्शन बच गया तो प्रोसेस से जाइए, टेंशन मत लीजिए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए एक सबसे छोटी संख्या जिसे 17, 19, 34 और 95 से विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में शेषफल 16 आता है और x 46 से विभाज्य है, तो x के अंकों का योग क्या होगा? ये तो और मजेदार क्वेश्चन है। सीखिए इस मजेदार क्वेश्चन को इजी करने का तरीका। सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 17, 19, 34, 95। देखिए 17 के टेबल में 19 मिल रहा है, इसको भूल जाएंगे। 19 के टेबल में 95 मिल रहा है, खत्म। अब देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है। 17 दूना 34, 19 पचे 95। बेचारा कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा। जरा देखिए अभी 34 को लिख सकते हैं 17 गुना 2, 95 को लिख सकते हैं कितना 19 गुना 5। कुछ कॉमन मिलता तो उसको हटा लेते, जब नहीं मिले तो सबको गुना करना है। गुना करने का तरीका देखिए कितना मजेदार सिखाते हैं। हम क्या बोले, मेरे साथ जुड़े तो रहिए, ऐसे ऐसे तरीका बताएंगे कि घबरा जाएगा सारे स्टूडेंट। 17, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, बाकी बचा कितना 13। 19 से कम 19, 13 32। उस पर लास्ट में 0 लगा देंगे। आप एलसीएम लीजिए, गुना करके देख। 34 गुना 95 3230 होगा। एक और तरीका बताए क्या, आ जाइए। 34 गुना 100 3400, 5 कम है मतलब 34 पचे घटा देंगे। 3400 में 34 पचे 170 होता है, तो 3400 में 170 घटा देंगे 3230। बताइए, मतलब बिना पेन और पेपर के भी मल्टीप्लाई हो सकता है जब आपके पास अंदर एनर्जी है, पावर है, क्षमता जिसको बोलते हैं। पावर क्या, लड़ने वाला पावर नहीं, टेबल पावर। आ जाइए जरा। अब ये तो संख्या हो गया। अब बोला इसको 46 से विभाजित होने वाली संख्या लाना है। x जो है 46 से विभाजित है, x के अंकों का योग क्या है? मान लीजिए एक सबसे छोटी संख्या जिसे इतना से विभाजित करने प्रत्येक 16। अच्छा, प्रत्येक स्थिति में 16 बच भी रहा, तो 16 बचने का मतलब ये जो संख्या जितना भी बनेगा इतना इंटू एक्स प्लस 16। अब x का मान जो भी रखिए और भाग दे दीजिए 17, 19, 34, 95 से, हमेशा 16 बचेगा, क्योंकि इसका मल्टीपल हमेशा कटते जाएगा और 16 हमेशा बचते जाएगा। अब आइए इसको 46 से विभाज यानी भाग लगाना है। 2 तरीका है। पहला तरीका कहता है कि अंकों का योग पूछा, यदि ऑप्शन में रहता आंसर तो फटाक से इसी से ट्राई करते ऑप्शन, और 99% केस में आपका आंसर बिना इतना कुछ किए आंसर आ जाता। लेकिन अंकों का योग पूछ दिया है, क्वेश्चन में आपको हर चीज सीखने के लिए मौका मिल रहा है। मौका मिल रहा है तो छोड़िए मत, मौका का फायदा उठाइए। पहला मौका है, यदि आप एक इस पर रखते हैं, एक तरीका बताएंगे आगे, टेंशन ना ले। अभी पहले एक नया तरीका, फिर एक और जबरदस्त तरीका बताएंगे। इसमें यदि एक रखते हैं तो ये संख्या कितना बन जाएगा? x का मान 1 रखेंगे तो 3230 प्लस 16 हो जाएगा कितना? आगे बढ़ते जाइए, यहाँ लिखिए 3230 प्लस 16 हो जाएगा 3246। देखेंगे ये 46 से कट रहा क्या? तो 46 से ये नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा तो x का मान 2 रखिए, तो 6400 60 प्लस 2 6476। अब काटिए 46 से, 46 से कम 46 बना कितना? 18। कितना बचा? 18। 18 मतलब 187। लगाइए जरा 46 से। 46 दूना 92, 46 चौके 16 घट 184, 46 चौके 183 होगा, 84 होगा, 84। अरे इतना करने से अच्छा है भाई, इसको 46 से भाग दे देते हैं, जो बचेगा x के फॉर्मेट में लिख लेंगे, काहे कि लग नहीं रहा है 2 से
दो से कितना हो रहा, 64। चलिए एक बार आए तो आ जाइए। 32 दूना 64, 30 दूना 60, 6476 लगा, 46 से कम 46, बचा कितना, 18 बच गया क्या, 18, 187, 46 चौके, 6 चौके 24, 4 4 चौके 16 2 18, 184, ठीक है। 3 3 पर 6 36, नहीं कट रहा, 3 से लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। 3 से लगा, 32 तिया 9600, 30 तिया 90, 97 से 6, 46 से भाग लगाइए, 46, अरे 47 से भाग लगा रहे हैं, 46 दूना 92, 5 50 कट रहा, 97 से 6 कट रहा, आ गया, मजा आ गया। ये 97 से 6 कटा, एक्स का मान 3 पर, एक्स का मान 3 पर 97 से 6 कट रहा, इसके अंकों का योग 9 7 16 6 22, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। कितना रखे, x बराबर 3 पर रखे। अब आपके मन में आता होगा सर क्या हम इसको इतना बड़ा गुना गुना कर करके बनाएंगे, तो हम बोलेंगे नहीं, ये तो हम सिखा रहे थे डायरेक्ट वाली मेथड, दूसरा सिखाते। यदि संख्या कितना बड़ा हो जाए, यदि इसको मान लिया जाए 20 से भाग 15 से भाग देने बोलता, ये यहाँ 15, 46 ने 15 रहता, तो थोड़ा सीख लीजिए सिखाने के लिए बस। 15 दूना 30, 2 बार लग रहा है, 2 बार लग रहा है, बच रहा कितना 2, 23, 15 कम 15, बचा रहा कितना 8, 80, 15 पचे 75, बच कितना जो बचेगा यानी 5x 16। अब ये संख्या हमेशा हो सकता 16 नहीं होता, काहे कि 15 छोटी है तो यहाँ 6 रहता, कितना, एक मतलब की बात सिखा रहे हैं तो मतलब की बात समझिए, इस छोटा कर लेंगे। अब इसमें x का मान बैठाते जाएंगे, देखेंगे कब 15 से कट रहा, बस ये तरीका है, बाकी आगे सिखाएंगे, टेंशन ना ले। आइए जरा, मान लीजिए कि x 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे इतना 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 से विभाजित करें, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 होता है, और x 19 से विभाज्य है। अब की बार उस मेथड पर आ जाएंगे, आ जाइए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, लेकिन ये कट रहा 15 से, 24 से, 32 से और 48 से। इसका एलसीएम ले लीजिए, बराबर सिखाते। एलसीएम हम जो सिखाएंगे वो मजेदार मेथड होगा, जरा देखिए। देखिए तो 32 48 में एक चीज पता चला होगा कि 24 का काम खत्म, क्योंकि 24 दूना 48। 32 और 48 में देखिए, यदि 48 दूना 96 रहता तो इसका भी काम खत्म हो जाता, 96 ले लिए। अब 15 और 96 की बात है, तो देखेंगे 15 का ऐसा क्या फैक्टर है जो 96 में मिल जाएगा, तो 5 या 15, 3 तो इसमें मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, जो नहीं मिलेगा उसी से गुना कर देंगे, मतलब 96 गुना 5 करेंगे 480, इसका एलसीएम हो जाएगा। देखिए जरा कितना इजी से बन गया एलसीएम। अब जो संख्या होगा जो 15 24 32 48 से कटने वाला है, वो 480 का मल्टीपल जितना भी रहेगा वो सब कटेगा। एक चीज देख ले, डेमो देखें, मजा आ जाएगा। 2 और 3 से कटने वाली संख्या तो कितना 6 है, एलसीएम 6 का कोई भी मल्टीपल, 6 दूना 12 कटेगा, 6 तिया 18 कटेगा। मतलब यदि एलसीएम का कोई भी मल्टीपल रहेगा तो वो जिसका एलसीएम है उससे हमेशा कटते जाएगा। उस पर शेष की बात है, इस पर यदि एक जोड़ेंगे तो हमेशा शेष एक बचेगा। जोड़िए जरा, अब ये कटने वाली है, शेष बच गया, हमेशा अलग अलग शेष इसीलिए जोड़ा जाता है, इसीलिए x से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें शेष को जोड़ते हैं। आइए अब मजा आएगा। इसको भाग लगाना किससे, 19 से, 19 से भाग होना चाहिए। हम सबसे पहले छोटा कर लेंगे, 19 दूना 38, देखिए जरा रिमाइंडर खोजेंगे, 19 दूना 38, बाकी कितना है 10, 10 मतलब 100, 19 बचे 95, बच गया 5, कितना बच गया 5, जितना बच गया अब उसको लिखिए, ये तरीका है। आगे समझ में ना, 19 से भाग लगा, इसमें जो बच गया उसको लिख दिया। अब इस पर x का मान पुट करते जाएंगे, देखेंगे कब 19 से लग रहा। आइए जरा x का मान 1 रखिए, तो 5 एकम 5, 9 5 14, नहीं कटेगा। x का मान 1 पर नहीं कटेगा। 2 रखिए, 5 दूना 10, 9 19, x का मान कितना रख रहे हैं 2, x का मान जब 2 रख रहे हैं तो कट रहा है। कह रहा अंकों का योग, संख्या लाना था, संख्या यदि लाना होता तो डायरेक्ट क्या करते, 480
गुने 2 प्लस 9, बात एक ही है, ये सिर्फ छोटा हो रहा। उसी को यदि यहाँ 1 रखते, गुना करके भाग देते, थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो एक ही बार छोटा कर लेते। आंसर आ गया x का मान 2, 480 दूना 960 प्लस 9 कितना होगा। पूछता संख्या बताइए तो लगा देते 969, लेकिन बोला संख्या के अंकों का योग, तो क्या करेंगे 6 9 15, 15 9, अरे 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 ये क्या हो गया 48 96, ठीक है, प्लस 9 राइट। एक्स के अंकों का योग 9 6 15, 15 9 24। ऑप्शन में तो कहीं दिख नहीं रहा, लगता है ब्लेंडर मिस ऑप्शन है क्या। एक बार आ जाइए मिला लीजिए क्वेश्चन को, टेंशन ना ले। मान लीजिए कि x 5 अंक, अच्छा मेन बात तो हमारा छूट ही गया था, छूट गया था तो आंसर का ऐसे डायरेक्ट 5 अंकों की बात नहीं बोलता, 19 से विभाज्य वाला बोलता। चलिए एक चीज सीख तो गए, आइए जब बना दिए तो सीख भी लीजिए। यदि आपको इस बात की चर्चा ना करता कि 5 अंकों की सबसे छोटी की बात नहीं करता और आपसे डायरेक्ट बोलता 15 24 32 48 से विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में 9 आता है और वह संख्या 19 से विभाज्य है, तो वह संख्या लाने के लिए आंसर हो जाता 969, जिसको 25 15 24 32 48 से भाग देंगे तो हमेशा 9 बचेगा और यह संख्या 19 से भी कटेगा। इसके अंकों का योग तो अंकों का योग कर लेते, लेकिन कंडीशन अलग है, तो चलिए अलग वाले कंडीशन भी सीख जाइए। चलिए ऐसा हुआ कि कम से कम गलती से भी एक नियम सीख तो गए, अगर क्वेश्चन ऐसा रहता तो कैसा बनाते। चलिए मजा आ गया है, आने दीजिए मजे को। एक 1000 के नजदीक जाना, जो संख्या है वो कहाँ जाएंगे ये सीखिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है क्या, 1 पर 4 के 0, मतलब 1 लाख। कितना है 1 लाख नहीं 10,000। सोचिए जरा, हमारे पास 480 है, उसको 10,000 लेके जाना है, 1 0 बैठाएंगे तो 4,800 होगा, 1 0 बैठाएंगे, 20 से गुना कर देंगे तो 48 96 9,600 होगा, 9,600 हो जाएगा। 20 से गुना करेंगे तो 21 से गुना करेंगे ये टप जाएगा, वो संख्या ला देगा, मतलब 480 गुने 21 कर देते हैं प्लस 9, यह संख्या हमें क्या मिल गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जिसको इतना इतना से विभाजित करने पर हमेशा 9 आता है, ये मिला भी। अब यह संख्या 19 से भी कटना चाहिए, ये बोल रहा 19 से भी कटना चाहिए। हम क्या बोले 19 से कटने के लिए, कटेगा कि नहीं यह ट्राई मारेंगे। यदि 480 था गुना 2 प्लस 9 तो 19 से कट रहा था, ऐसा था। लेकिन अब की बार पहले इसके अंदर यहाँ छोटी संख्या पर जाएंगे तो ये नहीं कटेगा तो अगला 22 पर चल जाएंगे, 22 नहीं कटेगा तो 23 पर जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे ना। हमें कम से कम यहाँ जरूर आना था, ऐसी बात है 10,000 पार करने के लिए। अब गुना कीजिए इसको, 21 गुना 0 0, 21 8 168, बाकी कितना बचा 16, 21 चौके 84, 16 100, यानी 10,080 बच गया। उस पर 9 जुटेगा भी तो 10,089 हो गया। ये देख रहे हैं कि ये देखेंगे कि 19 से कट रहा है ना, 19 पचे 95, 5 58, 19 से 57, अरे कट रहा, मजा आ गया। 19 से ये कट जा रहा, देखिए जरा, 19 पचे 95 पच गया 5 58, 19 से 57, 1 बजे 19 से कम 19, डायरेक्ट कट गया तो इसके अंकों का योग करेंगे, 1 प्लस 0 1 ही होगा, 8 1 9 9 9 18। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं होता तो पता क्या करते 22 से गुना करते, क्योंकि छोटी है तो अगला जाते, 22 से गुना कर कर इसको 22 से गुना करके 9 जोड़ते, फिर 19 से भाग लगाते। ये तरीका है, लॉजिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मजा आ गया।
वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जिससे इतना 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 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः इतना इतना। अब क्वेश्चन और इजी आ गया, मजेदार हो जाएगा। इजी होगा तो मजेदार होगा ही। अब बताइए जरा, शेषफल अलग अलग आएगा तो अलग अलग घटाएंगे। पहले इसको इसमें 554 में से 43 माइनस कर लेंगे तो 511 मिल जाएगा हमारा संख्या। 714 में से 57 माइनस कीजिए, 4 में से 7 घटाएंगे तो हमेशा 7 मिलेगा। एक पैसा लिए थे मतलब 070, यहां बचेगा 65। आइए जरा 213 में 67 घटाना, क्योंकि अलग अलग घटाएंगे तो 3 में से 7 घटेगा नहीं, एक पैसा लेंगे 6, 0 20 14 146। अब ये संख्या का एचसीएफ निकालना, इसका एचसीएफ निकालना है। वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा जो इतना इतना करने, इसका एचसीएफ निकालना है। आंसर में एचसीएफ दिया है, अंकों का योग नहीं दिया है। एचसीएफ दिया, टेंशन ना लेंगे। देखेंगे कौन ऐसी संख्या जो सबको काट रही है। 95 से देखेंगे 146 नहीं कट रहा, 71 से 146 कट नहीं रहा, 83 से 146 नहीं कटा, 73 से कटा। जब एक ही ऑप्शन किसी एक को काट रहा है मतलब तीनों को काटेगा। इसका राइट आंसर 73 हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन है क्या? हाँ एक और है, आ जाइए जरा, मजा आ जाएगा। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिससे इतना इतना इसको विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 है। जब प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान आने की बात था तब डायरेक्ट अंतर लेकर एचसीएफ निकालते थे। जब बोल दिया है कि एचसीएफ 6 आएगा पता है, तब क्या करेंगे 6 घटा देंगे। 150 सब में, 181 में 6 घटा 175। लेकिन ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। ये क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं। इसका एचसीएफ क्या बताए थे कुछ देर पहले, देखिए 26 से 150 ने कट रहा, 17 से 150 ने, 13 से 25 से ही सब कट रहा। मतलब इसका राइट आंसर 25 हो जाएगा। बताइए मजा आया कि नहीं? क्लास कैसा रहा? बहुत मजा आया कि नहीं? किस क्वेश्चन पर डाउट रहा? क्या किसी क्वेश्चन पर डाउट रहा जो आपके माइंड तक नहीं पहुंच पाया? कमेंट्स कर कर जरूर बताएं। हमें लगता है कि हम जिस तरह से बताए हैं, यदि आप थोड़ी सी शिद्दत से पढ़े होंगे तो एक भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं मिला होगा। सारे क्वेश्चन ऐसे फूंक के उड़ा देंगे। चलिए